आज का ये पॉडकास्ट है महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी यानी कि पुणे से, जो कि मराठाओं के गौरवशाली इतिहास से पहचानी जाती है। यहीं से एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जो पिछले 30 सालों से न सिर्फ लोगों की परेशानियों को दूर कर रहे हैं, बल्कि ज्योतिष के रास्ते लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र अमर्याद है। 8-10 साल से ज्योतिष शास्त्र सीख नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बड़ा आगे आदमी होने वाला है तो छोटे साल थोड़ी बड़ा होता है वो। धीरूभाई अंबानी तो पहले से करोड़पति नहीं थे ना जी। राइट टाइम शुड कम। वो राइट टाइम जो है आपका महादशा अंतर्दशा के हिसाब से होता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपने कहा ना कि सटीक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, नहीं मालूम कब जन्मे, तारीख का नहीं पता, साल का नहीं पता, उनके लिए क्या ज्योतिष नहीं है? पॉसिबल ही नहीं। योग ऐसा है जिसका नाम सुनते ही ना लोग अगर किसी से शादी करने भी जा रहे हो तो उसी टाइम छोड़ देते हो, विचार छोड़ देते हो। कौन सा है? आपका मांगलिक, घोर मांगलिक सुन के तो लोग डरने लग जाते हैं। अभी शाहरुख खान का पत्रिका देखो आप, तो आपके इसमें देखा गया कि मंगल बैठा है चतुर्थ स्थान में जी। और केतु के स्थान बैठा है, तो आपको मालूम है कितना अग्रेशन में है वो पिक्चर में दिखता है, उसी टाइप में वो उतना अग्रेसिव भी है। घोर मांगलिक वाली कुंडली, घोर मांगलिक वाली पत्रिका विराट कोहली का पत्रिका है। इसका भी इधर ही मंगल बैठा है, किधर बैठा है चतुर्थ, जिधर शाहरुख खान उधर ही उसका मंगल है जी जी। तो उसका भी डिवोर्स होना चाहिए। भारत के इतिहास में कभी भी मराठा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। ये टाइम में होगा, आपको लगता है? 100%। मैंने ये 2022 में प्रेडिक्शन किया था। नमस्कार, आज का ये पॉडकास्ट है महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी यानी कि पुणे से, जो कि मराठाओं के गौरवशाली इतिहास से पहचानी जाती है। एक ऐसा शहर कहें कि जिसे ऑक्सफोर्ड का पूरब कहा जाता है और जो आज भी मराठाओं की शान है। और यहीं से एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जो पिछले 30 सालों से न सिर्फ लोगों की परेशानियों को दूर कर रहे हैं, बल्कि ज्योतिष के रास्ते लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम ज्योतिष के प्रगाढ़ विद्वान पंडित शिव कुमार जी। स्वागत है सर आपका धर्म ज्ञान में। नमस्कार। पहली दफ़ा धर्म ज्ञान पे हम पुणे से पॉडकास्ट लेके आए हैं। आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, इंजीनियरिंग से आप सीधा ज्योतिष में आए, इसके पीछे का क्या कारण रहा? नमस्कार परीक्षित। पहली बात तो ये कि हमारी विरासत है। अच्छा। राइट फ्रॉम 14th सेंचुरी से हमारे घर में सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चलती है। तो श्रीशैलम जो 12 ज्योतिर्लिंग में ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योतिर्लिंग के हम वंशज है। तो एक हमारे पूरे ब्लड लाइन जो है पूरा स्पिरिचुअलिटी के है जी। मेरे मेरे पिताजी और माँ दोनों भी प्रोफेसर और ये पढ़ाई के क्षेत्र में ही थे। मेरे पिताजी भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत माहिर थे। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तभी मैं सब ज्योतिष का बुक्स सब पढ़ता था। उसमें एक वेद भी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो भी पढ़ता था। उसका मराठी रूपांतरण में मिलता है, वो मैं टैली करता था। तो मैं इंजीनियरिंग होने के बावजूद भी उसमें रुचि रखता था कि अध्यात्म विज्ञान पहले से शौक था मुझे। जैसे इंजीनियरिंग चालू था, स्टडी चालू था ज्योतिष का, मेरा प्रैक्टिस का सवाल नहीं आता। जैसे मैं पूरा हो गया तो पूना में आ गया। मैं कोल्हापुर में इंजीनियरिंग किया, पूना में शिफ्ट हो गया। तो मैं एक बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी में मैं एज अ रोबोटिक मेंटेनेंस इंचार्ज के ओहदे पे मैंने काम किया। तभी मैंने ये प्रैक्टिस चालू किया। तो प्रैक्टिस चालू कर रही हूँ, विदिन 1 ईयर इतना वो रिस्पॉन्स मिला कि धीरे धीरे समझ में आया कि मैं जिसको जो भी बोल रहा हूँ वो सच हो रहा है, उसका प्लान जो कर रहा हूँ आगे फ्यूचर प्लान वो सक्सेस हो रहा है। अच्छा। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये क्षेत्र अच्छा है कि मैं एक ही कंपनी के लिए काम करूँ, उससे अच्छा है कि पूरे समाज के लिए काम करूँ। तो मेरे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इंजीनियरिंग स्टूडेंट की वजह से जो ग्रास रूट लेवल पे मैं माइक्रो लेवल पे स्टडी करके जो बोलता हूँ वो सच हो रहा है। वो मैं अंधश्रद्धा और कुछ नहीं, मैं सुपरस्टिशियस तो बिल्कुल नहीं हूँ। भगवान को मानता हूँ, हमारे घर में परंपरा भी ऐसी है। लोगों को रिजल्ट मिलने लगा तो मैंने 1998 में ये पूरा जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम इसमें मैं आ गया कि वो समाज के लिए काम करना है। और अलग अलग जो भी है, बाद में मंत्र शास्त्र है, वास्तुशास्त्र में भी 1994 से काम करता हूँ मैं।
उसमें भी मैंने वास्तुशास्त्र में भी अलग अलग प्रोडक्ट जो है 24 प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मैंने निकाले। तो जो एक्चुअली आपने भारतीय संस्कृति और जो भी उस पर ज्ञान छिपा है उसका स्टडी करके मैंने निकाले। वुड में है सब, वो पिरामिड ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसका इनॉग्रेशन यूएस में लॉस एंजल्स में 2015 में मैंने किया। उसका ओरा फील्ड बायोफील्ड एनालिसिस सब लंदन की लैबोरेटरीज में मैंने किया। बाद में उसका कॉपीराइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में कॉपीराइट किया, डिजाइन रजिस्ट्रेशन किया, ट्रेडमार्क किया, और बहुत सारे कंट्री में अभी वो वास्तु प्रोडक्ट जो है वो भी वर्क होते हैं। वो मेरा अलग वास्तुशास्त्र के इसमें इंडस्ट्रियल से लेके कमर्शियल सब जगह पे मैं काम करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र तो पूरा का पूरा उसमें मैंने पूरा दिलो जान लगा के लोगों के लिए समर्पण करके कि लाइफ में कुछ अच्छा हो और लोगों का भी भला हो और परफेक्ट गाइडेंस मिले, इसके लिए मैंने पूरा का पूरा उसमें अभी वही काम करता हूँ। देखिए आपने ज्योतिष को अपनी जिंदगी के 30 साल दिए हैं, तो yes. मुझे लगता है आपने बहुत गहराई से इस चीज को समझा होगा, Yes, परखा yes. होगा। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ज्योतिष के रास्ते क्या क्या बताया जा सकता है, मतलब जीवन भविष्य के ब्लूप्रिंट में क्या क्या चीजें दिखाई जा सकती है? यस, दिखाई सब जा सकती है। पहली बात तो यह है कि ज्योतिष शास्त्र का जो भी आप होरोस्कोप देखे या कुंडली देखे, जो भी प्रेडिक्शन आप कर रहे हो, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ परफेक्ट होना चाहिए। तभी आपको उसका परफेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह कितने डिग्री में है, कौन से चरण में है, कौन से नक्षत्र में है, उसके एक दूसरे पे क्या असर होता है, ये सब, और महादशा, अंतर्दशा, विदशा, प्रत्नदशा, ये सब की भी कल्पना, उसका प्लान, उसका रेशो आपको समझना चाहिए। और अभी भी 30 साल होने के बाद भी ऐसा लगता है अभी भी बहुत सीखना है मुझे। तो ज्योतिष शास्त्र अमर्याद है। अच्छा, अब ऐसा नहीं इतना हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। 8-10 साल से ज्योतिष शास्त्र सीख नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र क्या है, अलग अलग बुक्स है, आप पढ़ते हो, जो भी जब आप प्रैक्टिकल में लेके आते हो तभी आपको उसका परफेक्शन आना चालू हो जाता है। जैसे मैं इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद में जो रोबोटिक्स में काम कर रहा था, तो मेरा इंजीनियरिंग डायरेक्ट कुछ काम नहीं आ रहा था, वो एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। बाद में प्रैक्टिकल लेवल में आ गए तो मुझे समझ में आया कि अभी क्या करना है। वैसे ही हर क्षेत्र में ऐसा ही, कोई डॉक्टर भी हो गया, कोई भी एडवोकेट भी हो गया, तो जैसा प्रैक्टिस होता है वो प्रैक्टिस के हिसाब से ही उनको अच्छी तरह से स्पष्टता आती है, आगे जाके सक्सेस का रेशो बढ़ जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र महान है, और ये देखने के लिए आपको उसका, और क्या है, ज्योतिष शास्त्र सुपरस्टिशियस तो है नहीं, और टेक्निकल है। खुद मैं इंजीनियर खुद बोलता हूँ मैं, तो उसका पूरी मैथ्स ही है, मैथ्स ही। अभी उसके बारे में गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो भी आप देखोगे कि गुरु इतना बड़ा ग्रह है, उसको 12 चंद्र है, ये सब लिखा है ना, हजारों साल से लिखा है। प्रॉब्लम ये है, ये जो नॉलेज है वो अलग भाषा में, संस्कृत भाषा में है, तमिल भाषा में है, उसको हम नॉर्मली यूज नहीं करते। अभी जो करते इंग्लिश से करते, इंग्लिश में क्या समझ में आएगा आपको जी। जो भी कुछ भी बोलेगा, कुछ भी लिखेगा, बोलेगा यस वही सही है। तो भारत की संस्कृति आगे जाने के लिए आपको कुछ भी सीखना, 64 कला अलग अलग कला है ना जी। उसको सीखने के लिए खुद की भाषा आना चाहिए, और वो इम्प्लीमेंट एजुकेशन में होना चाहिए। तो सब लोग उसमें जब माहिर हो जाएंगे तो पूरा देश का कल्याण ही हो जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो भी आगे जाके बच्चे जो बड़े हो रहे, जो भी एजुकेशन में सीख रहे, उसमें कुछ ना कुछ ये सब बातें जो है एक्सपर्ट लोगों की ओपिनियन लेके आना चाहिए। तभी बहुत सारा, मीन्स भारत सोने की चिड़िया है और पूरा विश्व पे राज किया, किसके लिए किया, ये तो नॉलेज है ना। वो नॉलेज ही गलत रहता समझो तो सोने की चिड़िया होने का सवाल ही नहीं आता था। हर एक पे अलग अलग डिटेलाइजेशन है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि वो सीखना चाहिए। जब भी आप इंजीनियरिंग करने के बावजूद में कर रहा हूं तो इसके लिए तो मुझे आ रहा है, तो पहले कुछ तो रहता उसी में जाता था और आगे जाता था। दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए ज्योतिष देखिए कितनी प्रकार की होती है। आपकी ज्योतिष कौन सी है? जैसे वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष है। कितनी प्रकार की आपने इसमें सीखी है? नहीं, वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष है, कृष्णमूर्ति पद्धति भी, बहुत रमल विद्या है, बहुत सारी है। जो मैंने बहुत सारी सीखने के बाद वैदिक ज्योतिष जो है, तो ग्रहों को देखने के बाद, पराशर ज्योतिष बेसिकली, वो देखने के बाद ही आप अच्छी तरह से उसको प्रेडिक्शन में ला सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो काम करने वाले लोग हैं अलग अलग है। ओके, आप टीवी पे देखेंगे कि ऐसा करो, ऐसा का पैसा का भंडार खुल जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें, नॉट पॉसिबल, ईजी थोड़ी ही है। तो आपकी लाइफ में कब अच्छा टाइम आने वाला, आप अभी क्या करने वाला, आगे जाके क्या होने वाला, ये सब पराशर में अच्छी तरह से महादशा, अंतरदशा, गोचर,
स्टडी करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और देखिए क्या है कि बहुत बड़ा आगे आगे आदमी होने वाला है तो छोटे से थोड़ी बड़ा होता है वो। धीरूभाई अंबानी तो पहले से करोड़पति नहीं थे ना जी। राइट टाइम शुड कम। वो राइट टाइम जो है आपका महादशा अंतर्दशा के हिसाब से होता है। ओके। कोई कंट्री रहेगा, कोई पार्टी रहेगी जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई देश है, कोई आदमी है, कोई गठबंधन है, जो भी किस टाइम पे कुछ समय से वो चालू होता है उसका लाइफ उधर चालू हो जाता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो आपकी प्रिडिक्शंस होती हैं कितनी एक्यूरेट जाती हैं? या आप कह सकते हैं कि ज्योतिष से इतनी एक्यूरेसी है किसी की जुबान से निकली बात की सत्यता में? देखिए ज्योतिष की प्रिडिक्शन तो मेरे 90-95% तो जाती है। ओके, अभी 5% इधर उधर हो सकता है, तो उधर तो इतना साल काम कर रहे हैं, उतना तो होना ही चाहिए। डेडिकेटेडली आप ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं तो यूएस जाता हूँ, यूके जाता हूँ, उधर हांगकांग जाता हूँ, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे जाके आया हूँ मैं। मेरे वर्चुअल ऑफिस भी है बाहर के कंट्री में, तो जाता हूँ तो आपको समझ में आता। आप इधर बैठे, आप बोल रहे आउट ऑफ इंडिया आप जाने वाले हैं, तो मैं खुद जाके यूएस में जाके उधर के लोगों की पत्रिका देख रहा हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि 20 साल पहले इधर ये आदमी आया था, ये परिवार आया था, उनका पत्रिका कैसा है बाबा, यस ये योग है, इसके लिए आ गए। तो दैट इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बहुत घूमना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों की संस्कृति समझनी चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी रहने दो, फॉरेनर रहने दो, इंडियन रहने दो, कोई भी रहने, सबका तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अच्छी तरह से रिजल्ट तो मिलता ही है। देखने वाला परफेक्शन नहीं चाहिए। ओके, मतलब देखिए आपकी बात से एक बात तो समझ आइए कि ज्योतिष वो रास्ता है, एक तरह से भविष्य का ब्लूप्रिंट है। Yes. जो बता सकते हैं कि आपके साथ भविष्य में क्या कुछ हो सकता है। Yes. लेकिन उनके लिए क्या, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपने कहा ना कि सटीक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, नहीं मालूम कब जन्मे, तारीख का नहीं पता, साल का नहीं पता, उनके लिए क्या ज्योतिष नहीं है? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो ऐसा कुछ काम ही नहीं करता, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। मैं आज बोलूँ ना कि मैं आप आज आपका मैं भविष्य बोल जाता हूँ तो हजारों की भीड़ लग जाएगी रास्ते पे, हजारों की लगेगी। जी जी। 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और महाराष्ट्र में लोग मुझे जानते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी काम कर, मैं तो इंजीनियर हूँ खुद, मैं देखूंगा तो परफेक्ट टेक्निकली देखूंगा, नॉन टेक्निकल तो देखूंगा नहीं मैं। और आपका नाम ये है उसके हिसाब से ये हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। बहुत बार ऐसा होता है ना, आप या नाम है कोई प्रवीण नाम है आपका, तो कन्या राशि हो गए, इसका कन्या राशि के हिसाब से आपको पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके मन के समाधान के लिए हाँ ठीक है मेरा अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ, प्लेस ऑफ बर्थ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपको और एक बात बोलता हूँ मैं, मेरे सामने बहुत बार लोग ऐसे आते हैं, ये तो मेरा ऑफिस इधर फॉर्म लिख के अंदर आ जाते हैं, उसका प्रिंट वगैरह निकल के अंदर मेरे केबिन में आ जाता है जी। मैं सामने बैठ जाता हूँ, देखा मैंने क्या सीखा है, ठीक है, हाँ अभी क्या कर रहे हो आप? बोला कि वो मैं इंजीनियरिंग हो गया मेरा, अभी मैं देख रहा हूँ आगे कि मेरे जॉब कब लगेगी। देख लिया, अरे लगता है इंजीनियरिंग पत्रिका ही नहीं है, तो ये तो 10th फेल की पत्रिका है। अरे तुम्हारा टाइमिंग तो गलत नहीं है ना, बोला इंजीनियरिंग तो पत्रिका 10th फेल होना चाहिए, तुम कैसे क्या इंजीनियर हो गए? ये टाइम बराबर है कि नहीं? नहीं, मेरी माँ ने बोला था इसके लिए वो टाइम है। तो बाद में बोला जा फोन करके आप बाद में तब तक मैं दूसरा क्लाइंट देता हूँ। हाँ नहीं 10:30 नहीं था, वो 10:30 और 12:30 के बीच में था। इतना वो डिफरेंस हो जाता है। बाद में वो 10:30, 10:30, 11:30, 11, 12:30 वो सब 4-5 पत्रिका में लेके सामने बैठता हूँ। यानी कि एक एक मिनट भी मैटर करता है, एक टाइमिंग एक का? मिनट नहीं, कई बार क्या होता है, महादशा अंतर्दशा विदशा पे जाओगे तो एक मिनट में ये करेगा। जी। ओके, नॉर्मली रैंडमली आप जन्म लग्न दशांश बाकी पत्रिका देख रहे हैं आप और उसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप, तो उसको आप वही कंप्लीट करता हूँ भाई। अभी 10:30 का टाइम, ये तो पत्रिका नहीं है। बाद में आ रही है 11, 11:30, 12, यस 12 के टाइम पे इंजीनियरिंग का पत्रिका दिख रहा है। अभी सब पूरा मैच हो रहा है मेरा, यस देन आई कैन कैलकुलेट। अभी बोलो क्या बोलना है जी। तो आगे जाके ये बहुत ज्योतिष शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने बैठे हुआ आदमी आपको कुछ भी बोले, आपको वो उधर देखना चाहिए कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सच है कि नहीं है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास गए, हम वी आर लाइक अ डॉक्टर ओनली, जो एक्सपर्ट ज्योतिष डॉक्टर जैसे रहते हैं, ये बात रख, ये इंपॉर्टेंट है। आप जाने के बाद डॉक्टर मैं हमेशा बोलता हूं, आप ज्योतिष के सामने जाने के बाद कुछ मत बोलो, बोलो मेरे को बोलो जो है आप बोलोगे। क्या होता है लोग इमोशनल आके बोल जाते हैं, अरे मेरा ये हो गया, मेरा क्या बोलने का गए कि इसलिए उस यानी कि आप बता दें कि आप असली ज्योतिष की पहचान कैसे करें, क्योंकि मार्केट में तो कितने नहीं लोगों को टीवी चैनल है, कितने सारे मेरे आज तक
हाँ, सैकड़ों शो हो गए अलग अलग टीवी चैनल पे, पॉडकास्ट पे भी, हमेशा यही बोलता हूँ, मैं भी उसमें हूं ना। आप बोलो, पहले आप क्वेश्चन पूछने के बोलो क्या क्या स्थिति है, क्या नहीं, सब पट पट बोलो। कौन सी बीमारी है, आंख का प्रॉब्लम है, ईएनटी का प्रॉब्लम है, लेग का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हो गया, इमीडिएटली उतना एक्सपीरियंस फट 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 समझ में आ जाता है ना। आपको आप बोलना चालू करोगे ना तो आगे जाके आदमी उसको बोलता हूँ क्वेश्चन मत पूछो, मैं बोल रहा हूँ पहले सुनो, मैं सभी बोल देता हूँ, तो बाद में वो तभी उस विश्वास बैठ जाता है आपका, राइट आदमी के पास में आया हूं, बराबर है। तो बाद में जो भी पूछना है, आगे क्या करना है, दैट इज मैं तो आगे कैसा गाइड करना कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब आगे से नहीं, आप पूछने के पहले उसने बोलना चाहिए, तभी वो परफेक्ट है। डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने उसके पास एक्सरे और सब रिपोर्ट लिख दिया, ब्लड रिपोर्ट, उस समझ आ रहे इसको कैंसर है, अरे इसको ये ऐसे सब समझता है ना, डॉक्टर समझता है, बाद में ही वो का मेडिसिन देता है ना जी। तो जब तक आपको समझता है नहीं, डायग्नोसिस कर नहीं सकते, यू कांट गिव रेमेडीज। हमारा ऐसा ही है, डायग्नोसिस करना आना चाहिए, तब हम आगे जाके उसको उसके हिसाब से आगे उसको सक्सेस प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। देखिए, जब बात आती है ज्योतिष की तो एक आम आदमी के दिमाग में आ जाते हैं 9 ग्रह घूमने लग जाते हैं, यस, कुंडली घूमने लग जाती Yes. है, राशियां घूमने लग जाती हैं। समझना चाहते हो कि जो 9 ग्रह हैं कितना बड़ी भूमिका निभाते हैं लोगों की जिंदगी में, बहुत। और हम क्यों इन्हें सोलर सिस्टम से क्यों कनेक्ट करते हैं? देखिए अभी बोलता हूं आपको, आप पहले समझ लो कि ज्योतिष में जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और उसमें 12 दो त्रिकोण चौक जो भी है, चौकोन क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हमारा पृथ्वी तो गोल है, अर्थ गोल है जी। ओके। अभी समझो एक फलाना टाइम पे किसी का जन्म हो गया, उस टाइम पे जो भी प्लैनेटरी कंडीशन है, अभी गुरु इधर है, शुक्र इधर है, रवि इधर है, नीचे शनि जाके बैठा है, तो एक ऐसा ग्रह इधर है, गुरु इधर अपना पृथ्वी, इसके एक लाइन में सब ग्रह थोड़ी रहेंगे, इधर उधर नीचे उधर सब जगह बिखरे रहेंगे ना। जी जी जी। तो आप वो कैसे निकालोगे, कैसे हो, जो आपको गोला बनाना पड़ेगा कागज का, उसके ऊपर इधर गुरु है, इधर शनि है, इधर मंगल, ऐसा लिखना पड़ेगा ना। इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए क्या क्या, ये जो गोल राउंड है वो 360 डिग्री का राउंड है ना पूरा, वो उसको ओपन किया है स्क्वायर में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओपन किया है, क्योंकि सबको समझना चाहिए कि कुंडली क्या है, इसके लिए बोल रहा हूं, आपने अभी पॉइंट निकाला। तो उसको रेक्टेंगल किया है, बाद में उसको 12 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। हर एक जो त्रिकोण या चौकोन है 30-30 डिग्री में है। अच्छा। ओके, तो 30 इंटू 12 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपका पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है, जिसमें जो भी ग्रह जा रहे हैं, वो 360 डिग्री का हो गया। अभी जो डिग्री है उस ग्रह का, उस डिग्री ऑटोमेटिकली वो ग्रह वो सब जगह पे चंद्र राशि निकालने के बाद, जन्म निकालने के बाद, वो जन्म लग्न में सब प्लेसमेंट आ जाता है। आप कैसे दिखाओगे, कैसे राउंड का, इसके लिए हमारे ऋषि मुनि ने उसको एक स्क्वायर बना के उसमें उसको प्लेसमेंट किया है। ये हो गई कुंडली, यही नवग्रह है। और इधर उधर जो भी बैठे उसका कैसा अलग अलग योग हो जाते हैं, दृष्टि कैसे गिरते हैं, कितने डिग्री में, कौन से नक्षत्र में है या कौन से चरण में है, और बहुत सारे ऐसा, वक्री कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है, वो वृद्ध है या यंग है या बाल अवस्था में, कौन सी अवस्था में, 0 to 30 डिग्री कोई भी एक प्लैनेट रहता है जी। तो कौन से डिग्री में कौन सा प्लैनेट है उसके इसका प्रभाव हो जाता है। छोटा 5-4 डिग्री तक छोटे बच्चे ऐसा है, 20 में गए तो वृद्ध हो गया, तो बीच में 10 to 20 आ गया तो यंग हो गया। तो उसके हिसाब से, और बाकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि आपको एक इसमें बोलने से तो अलग ही लेना पड़ेगा पॉडकास्ट की, क्या डिग्री में क्या कौन सा वो तो मैं जानती हूँ, क्योंकि देखिए ज्योतिष तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ह्यूज है, इसमें आप जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतने सवाल, उतने जवाब निकल कर आएंगे। जानना चाहते हैं, जब हम बात राशियों की करते हैं, एक लगन राशि होती है, एक चंद्र राशि होती है, दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों इंसान में क्या चीजें दिखाते हैं? एक बेसिक हमें एक राशि कुंडली, चंद्र राशि कुंडली निकालनी पड़ती है, उसके सिवा आगे जाके 16 चार्ट निकाल नहीं सकते। एक बेसिक चार्ट है चंद्र राशि, उसके हिसाब से हमारा कौन सा राशि है, कौन सा नक्षत्र है, क्या है समझते हैं। बाद में जन्म लग्न जब निकालते हैं हम, तभी आपका पूरा का पूरा हम उसका प्रेडिक्शन उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो बेसिक हो गया, पहला चंद्र राशि निकल गया, बाद में जन्म लग्न निकल गया। अभी ये जन्म लग्न पत्रिका कैसे, आदमी कैसा है, कैसा फेस रहेगा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसके माँ बाप के रिलेशन कैसे रहेंगे, बिजनेस कैसा रहेगा, ये सब समझता है। अभी इसको समझो, अभी आप पूछ रहे डिटेल में बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं, तो D10 चार्ट का और माइक्रो लेवल 30 डिग्री का और जाके आ जाता है, उसमें और जागे देख सकते हैं। अभी
शादी के बारे में बोलना है तो देखिए नवमांश पत्रिका आता है, तो शादी के बारे वो 30 डिग्री का और डिटेलाइजेशन माइक्रो लेवल में स्टडी होना चालू है, तो उसको आप स्टडी करके उसको बोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ये है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप जितना स्टडी करिए उतना आप उसको अच्छी तरह से बता सकते हो। जी देखिए, जब बात कुंडली की आती है, कुछ शुभ योग बनते हैं, कुछ अशुभ योग बनते हैं, तो आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने अपने 30 वर्षों की ज्योतिष में सबसे भयंकर योग किसे किसे देखा है? देखिए भयंकर योग, एक योग ऐसा एक ही नहीं है, बहुत सारे योग हैं जिसे आप टॉप पे रखते होंगे। नहीं, टॉप पे रखते तो लाइफ में अलग अलग बातें समझो। एक पति पत्नी का ही आपने शादी के बारे में पूछा, अभी शादी के बारे में उसका 2-3 बार डिवोर्स होके पूरा लाइफ बर्बाद होने वाला है, तो उसका जिंदगी है वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। जी जी जी। अभी कोई ऐसा है कि ऑटिज्म में गया, बच्चा जन्म हो गया ऑटिज्म में गया, ऑटिज्म हो गया तो ब्रेन तो आपका काम ही नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बैड थिंग। थर्ड है कि छोटी उम्र में ही गुजर गया हो, दैट इज ऑल्सो बैड थिंग। तो आप कौन सा कौन से पॉइंट से पूछते, दैट इज इंपॉर्टेंट। पत्रिका देखने समझता है कि कौन सा उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको शादी में प्रॉब्लम है या स्टडी में प्रॉब्लम है या बच्चे होने में प्रॉब्लम है या बिजनेस में लॉस होने वाला है या जॉब में अच्छी तरह से टॉप लेवल पे जाने वाले हैं या करियर में आप पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, क्या बिजनेस होने, सब समझता है, कुछ समझता नहीं ऐसा नहीं। सिर्फ वो बहुत इसके लिए तो मेरा पैशन है कि समझता है ना। 8 घंटा बैठा रहा तो सैकड़ों लोग आते रहते, मुझे अच्छा लगता है कि वो मैं उनको बोलूं कि आगे जाके क्या करना चाहिए। एक बार ऐसा होता है एट एज ऑफ 40 वो नहीं यार जॉब बहुत हो गया, बहुत अभी सर के ऊपर जा रहा है, मुझे बिजनेस करना ही है। दिखता है बिजनेस की पत्रिका में है ही नहीं, क्या करेंगे बिजनेस करने लॉस करके भी आते। अभी उनको एक बार कई बार ऐसा होता है कि यार बिजनेस करना चाहिए। अरे इतना 40 साल तक क्या कर रहे हैं, पहले बिजनेस करते और अच्छा अभी चालू करो, कैसे सक्सेस नहीं होता देखेंगे, सक्सेस कैसे नहीं होते देखेंगे। होना ही चाहिए, सक्सेस है होना ही चाहिए, नसीब में है तो होना ही चाहिए। सो दैट कॉन्फिडेंस यू शुड हैव कि देखने के बाद पता चल जाए ये कि क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछा तो एग्जैक्ट नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, ये करके देखो वो करके देखो, कुछ फायदा नहीं। फिर तो आप कंसल्टेंसी दे ही मत, चुप बैठो। फिर लोग आते हैं आपके पास क्यों, कि आपके पास प्रॉब्लम है तो आगे क्या करना चाहिए, उसका सटीक आंसर आपको देना आना चाहिए। नहीं ऐसा मुझे लगता है कि होगा, अरे क्या होगा, फिर परफेक्ट बोलो ना जो भी है। तो परफेक्ट नहीं करते, इफ एंड बट नहीं करते, कभी नहीं करता। इफ एंड बट तो करेगा ही नहीं मैं। चलिए अब इफ एंड बट नहीं करते तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स को लेकर, और देखिए समय कितना चेंज हो गया है हमारे टाइम पे, और अब जो जेनजी जनरेशन आ गई है, लेकिन अभी भी लोग शादी से पहले कुंडली मिलान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार तो देखा गया कुंडली मिलाने के बाद भी पत्नी की डेथ हो रही है, पति की हत्या के पीछे पत्नी का नाम आ रहा है, या पत्नी पति के लिए उतनी भाग्यशाली नहीं है। तो मैं समझना चाहती हूँ कि कितनी जरूरी होती कुंडली मिलान। देखिए ये तो मेरा कोर सब्जेक्ट है, उसमें तो मैं बहुत ही काम कर चुका हूँ 30 साल में। मुझे लगा शायद ग्रहों को मिलाते होंगे। ग्रह क्या मिला ना, गुण मेलन करते ना। अच्छा। इतना गुण मिल गया आपका तो आप शादी कर लो, ये तो 100% गलत ही है। गुण मिलन का आपका शादी में कुछ संबंध ही नहीं है, पहली बात। और सब टीवी चैनल पे बोल चुका हूं, और पंचांग जिसने बनाया उसको भी बोल चुका हूं, पहला तुम्हारा पेज अंदर का फाड़ दो, गुण मिलन का मत रखो। ज्योतिष है ना तो समझना चाहिए डाइवोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑन द स्पॉट समझना चाहिए। गुण मिलन इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। अभी वो क्या बोलेंगे, वो देखेंगे बाद में बोलेंगे इतना गुण मिल गया, इतना फिर भी डाइवोर्स हो गया। अरे वो है ही नहीं तो क्यों। गुण मिलन जो है ना, आपको 5 मिनट में सिखा सकता हूं कि पंचांग में एक लॉगरिथमिक कैलकुलेशन है, कौन सा राशि कौन सा नक्षत्र, कौन सा राशि कौन सा नक्षत्र, इतना गुण आ गया, इतना हो गया। चलो आप भी 5 मिनट सीख सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस है। ज्योतिष का आपको ज्ञान होना जरूरी ही नहीं गुण मेलन के लिए। ओके जी। अभी जो ये पत्रिका में दिख रहा है इधर कुंडली में कि घटस्फोट का या तलाक का योग है, और अब गुण मिलन में जा रहे 36 गुण मिल गया, इधर दिख रहा है ना तलाक हो रहा है, तो गुण का क्या फायदा। आप गुण देख के बोलोगे करो, और मैं बोलूंगा इधर ये जिसके साथ आप शादी कर रहे हो इसका डैम श्योर तलाक होने वाला है, मत करो। दिस इज मोर परफेक्ट। गुण मिलान टोटली गलत है। गुण मिलान, अभी गुण मिलन में मैं क्या बोल रहा हूं, गुण मिलान बोले 36 गुण की बात कर रहा हूं मैं। कुंडली मिलान कुछ नहीं प्रॉब्लम, कुंडली मिलान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मेरा ये प्रैक्टिस कैसा है समझो,
आपने आपके बहन की पत्रिका लेके आए, जी पत्रिका तो अभी नवमोच पत्रिका, भाव चलित पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, चलित पत्रिका भी। कभी कभी जन्म लगन में जो भी एक अच्छी तरह से जब दिखते हैं तो भाव चलित में जाने के थोड़ा सा माइक्रोल में ग्रह बदलते हैं, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और इसमें आप समझो आपके कोई बहन आ गई, उसका पत्रिका भी देखा मैंने, अरे देखा यार पत्रिका बहुत अच्छा शादी के लिए। आप बोले शादी कब होगा? बोला बेस्ट पत्रिका है। मैं डायरेक्ट परसेंटेज में बोलता हूँ, मैं परसेंटेज मास्टर करके ही फेमस हूँ चैनल में जो भी है। तो 20% मैरिटल पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ मैं, बाकी नहीं देगा। आप मैरिटल पॉइंट में बोलेंगे तो मैरिटल पॉइंट पे ही बोलूंगा मैं। जैसा आप ईएनटी का प्रॉब्लम है, आंख का प्रॉब्लम, आंख के डॉक्टर के पास जाओगे, पेट के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, वो उतना ही देगा, फोकस करेगा क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम। मेरा ये ऐसा, आप क्वेश्चन पूछा शादी कब होगी या शादी क्या है, ये रोल क्या है, देखा तो समझ में आ गया ये तो आपका 70-80% मैरिटल पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस पत्रिका है। इसका मतलब जिसके साथ भी शादी करी उसका जैकपॉट ही लग गया। ओके, अभी आप गुण मिलने पे आ गए और गुण मिलन हो गया, एक बंदे के साथ 36 गुण मिल गए, समझो। ओके, अभी मैं वो आप लेके देखो इसका पत्रिका 36 गुण मिल गया, पंडित जी हमें शादी करना फॉर फाइनल करना है। मैं बोल रहे ये तो 20% वाला ही है, मत करो। गुण आ गया 36, बिल्कुल मत करो। मैंने एक बार बोला ना कि 20% है, वो सक्सेस होगा नहीं तो होगा ही नहीं जी। फॉर एग्जाम्पल समझो आप एक 10th स्टैंडर्ड में आप हो और आपको मैथ्स में आउट ऑफ 100 90 मार्क्स मिल गए, ओके, और अब इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स मिल गए, तो आप पास हो गया, फेल हो गया ना जी। इंग्लिश में कम आ गया ना, 20 आ गया ना, भले आपको मैथ्स में 90 आने से क्या फायदा उसका। तो अभी आपका पत्रिका बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल है, और जिसके साथ शादी हो रहा है वो तो 20% वाला ही है, तो उसकी वजह से इसका प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जिसके साथ शादी कर रहे हो वो शादी के लिए 60-70-80-90% सक्सेसफुल आदमी है या नहीं है, वो आप ज्योतिष पत्रिका देख के ऑन द स्पॉट नहीं बोलता करो या न करो। तो आप उसमें क्या क्या देखते हैं? बहुत सारी बातें। अभी शादी के बारे में देखना है तो पहला सप्तम स्थान शादी का है, वो इंपॉर्टेंट है, वो पति पत्नी का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। बाद में सुख स्थान है, चतुर्थ स्थान बोलते हैं हम उसको कितना सुख मिल रहा है आगे जाके वो देखना इंपॉर्टेंट है। बाद में उसका द्वितीय स्थान जो है कुटुंब का स्थान है, जो कुटुंब उसका बना रहे वो स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्थान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो लाभ स्थान है वो आपका लाभ क्या दिखाता है, ये जब चारों देखोगे तभी आप प्रिंट कर सकते हो कि इसका परसेंटेज कितना है। लेकिन देखिए ना, अगर कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों कहें कि नीच भाव में है, उनकी पोजीशंस बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि मेरा मानना है कि गुरु शुक्र कहीं ना कहीं व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाता है रिश्तों को लेकर, तो क्या उसकी शादी होगी नहीं होगी? वही बोल रहा हूं, आपका समझो गुरु शुक्र खराब है और खराब है। एकदम बहुत खराब है, और 30 आपका समझो पत्रिका मेरे हिसाब से 30% ही प्लस है, 30 के ऊपर नहीं जा रहा है आपका पत्रिका। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फोकस ये करना चाहिए कि आगे वाला बंदा जिसके शादी कर रहे हो उसका 70-80 लेके चलो तो फायदा होगा। यानी उसका गुरु शुक्र बलवान होना चाहिए, जो भी ओवरऑल गुरु शुक्र नहीं, ओवरऑल मैरिटल पॉइंट ऑफ व्यू उसका सक्सेस रेशियो 80-70 होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मालूम है, मुझे ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कैसे एक्सपीरियंस बोलता हूँ, कई बार पति पत्नी आ जाते हैं, अब हमें बिजनेस करना है, पंडित जी के किसके नाम पे करना है, क्या करना है, हमारा एक छोटा बिजनेस बढ़ाना है। मैं दोनों पत्रिका देखता हूँ, अरे यार ये तो पत्रिका तो डाइवोर्स का है, डाइवोर्स कैसे क्या नहीं हुआ इनका, अब बिजनेस पूछना है और डिवोर्स आपको अभी नजर खुद आ रहा है। वो बच्चे हैं उनको और डाइवोर्स ही नहीं हुआ उनका, तो देखा तो इसका तो डाइवोर्स का है, इसका तो कुछ हुआ नहीं, इसका एकदम स्ट्रांग पत्रिका है। ओके, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ा, छोटे पति पत्नी थोड़ा सा झगड़ा होता ही रहता है, वो लेवल तक जाएगा ही नहीं, इसका बहुत अच्छा परसेंटेज है इसका। तो कॉम्बिनेशन जो है क्यूमुलेटिव जो है 50 क्रॉस हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट कि और उसके लिए क्या करना चाहिए वही। अभी पूरा का पूरा ब्रह्मचारी का पत्रिका रहे तो क्या कर सकता है, वो तो आ गया तो यार शादी मत कर, कुछ नहीं होगा, ये प्रॉब्लम ही, लेकिन तुम भी डूबना दूसरों को भी डुबाएगा। एक योग ऐसा है जिसका नाम सुनते ही ना लोग अगर किसी से शादी करने भी जा रहे हो तो उसी टाइम छोड़ देते हो, विचार ही छोड़ देते हो, वो है आपका मांगलिक। घोर मांगलिक सुन के तो लोग डरने लग जाते हैं। मैं समझना चाहती हूँ कि घोर मांगलिक ये क्या है, क्या सच में इसके बारे में जो मीडिया में जो बातें फैलाई गई हैं क्या उनमें सत्यता है? देखिए मैं मांगलिक के बारे में छोटा चार्ट बनाया आपको दिखाता हूँ, मांगलिक क्या है, बाद में उसके बारे में बात करेंगे जी। ओके, क्या है सब लोगों को डर लगता है कि मांगलिक के साथ शादी करने के बाद क्या होगा। अभी आपको मैंने बोला ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस चार्ट में ये जो स्क्वायर बोला मैंने 12 अलग अलग ये है, इसमें
ये इधर मंगल लिखा है, 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 ये 5 स्थान पे मंगल लिखा है जी। इसके बाद इसी 5 स्थान पे किधर भी मंगल रहेगा तो मांगलिक पत्रिका है। तो ये तो हम पहचान लेंगे, आज आपने बता दिया। सब प्रेक्षक पहचान ले कि मुझे मंगल है कि नहीं, खुद का पत्रिका देखो आप मंगल है कि नहीं। अब बाद में आप बोलोगे अरे 30 साल शादी हो गया मुझे कुछ हुआ नहीं, मंगलिक का भाई कुछ मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ा जी। तो 40% लोगों को मंगल तो रहता ही है। अच्छा, तो सबका डिवोर्स होना चाहिए। तो अगेन आई विल कम टू पॉइंट कि जो पत्रिका है जो मंगलिक रहने तो कुछ भी रहने तो आगे वाला कैसा और इसका मंगल कितना प्रभावी है, कितना इफेक्टिव हो रहा है। अब आपको एक पत्रिका नरेंद्र मोदी जी का मैंने निकाला है वो दिखाता हूं। अभी इसमें मंगल जो बैठा है इधर प्रथम स्थान में मंगल वृश्चिक राशि में ही बैठा है, डायरेक्ट स्ट्रांग है। डिग्री बिग्री बात ज्यादा नहीं बोलता मैं। इसका दृष्टि गिर गया आपके सुख स्थान पे गिर गया, बाद में पत्नी के स्थान पे गिर गया, बाकी भी ग्रह आप ग्रह देख लो तो एक डाइवोर्स का पत्रिका एक हो ही जाता है। Yes. तो परसेंटेज एक बार डाइवोर्स हो गया बाद में तो हुआ ही नहीं, शादी जो भी है ओके बाकी हुआ ही नहीं तो होगा ही नहीं। ऐसे स्ट्रांग भी मुझे बोलना पड़ते कब आ गए अलग अलग, एक मंगल नहीं वो दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टडी कि क्या क्या है ऐसा है। अभी शाहरुख खान का पत्रिका दिखाता हूं आपको मैं, जानबूझ के मैंने वो भी एक प्रिंट निकालना है। शाहरुख खान को देखो, अभी शाहरुख खान का पत्रिका देखो आप तो आपके इसमें देखा गया कि मंगल बैठा है चतुर्थ स्थान में जी। और केतु के स्थान बैठा है तो आपको मालूम है कितना अग्रेशन में है वो। आपको पिक्चर में दिखता है उसी टाइप में वो उतना अग्रेसिव भी है। घोर मांगलिक वाली कुंडली, घोर मांगलिक वाली पत्रिका ओके। और वो वृश्चिक राशि में ही है और केतु के साथ बैठा है। यस यस। अभी क्या हो गया मांगलिक है कि नहीं ये भी मैं आपको बोलता हूं। अब ये मंगल का बराबर 7वां दृष्टि किधर गिरा, राहु है उधर गिर गया उसके पिताजी के स्थान पे, तो छोटी उम्र में पिताजी गुजर गए जी। बाद में माँ को भी कुछ बीमारी हुई गुजर गई। तो क्या है ये दो भी मंगल ने उसका इफेक्ट दिखा दिया, माँ और पिता दोनों को दिखा। तो घोर मांगलिक है इसके लिए तो प्रॉब्लम है। अभी वही उसका गौरी का पत्रिका आप देखो तो ये एकदम इधर गुरु बैठा है, इधर शुक्र बैठा है, उसका दृष्टि आगे इधर गिरता है। धनु राशि एक मकर लग्न है, मंगल भी है तो सौम्य मंगल है, स्ट्रांग मंगल भी नहीं। गुरु शुक्र जो पावरफुल बैठा है इधर आगे जाके जो भी योग करता है उसकी वजह से उसकी पत्रिका बहुत स्ट्रांग हो गई। ओके, तो गौरी के गुरु शुक्र के यस 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 यस। शाहरुख के घोर मांगलिक हाँ ऐसा मंगल जो डाइवोर्स कभी भी हो सकता था उसकी पत्रिका अच्छी होने की वजह से अब देखो आप हम देखेंगे ही नहीं कि ऐसा दूसरा शादी हो गया कुछ फिर आज तक देखो आप कितना अच्छी तरह चल रहा है। घोर मांगलिक होने की वजह से प्रेक्षक को ये बोलना चाहता हूँ मंगल बहुत घोर है इसका मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगा। और ये दिखाता हूँ पत्रिका आपको मैं, विराट कोहली का पत्रिका दिखाता हूँ। ये भी है विराट कोहली का पत्रिका है, इसका भी इधर ही मंगल बैठा है। किधर बैठा है चतुर्थ, इधर शाहरुख खान उधर ही उसका मंगल है जी जी। तो उसका भी डिवोर्स होना चाहिए। अभी अग्रेशन में आप देखोगे तो विराट कोहली क्रिकेट का किंग, ये बॉलीवुड की किंग, दोनों का पर्सनैलिटी देखो, दोनों का बिहेवियर पैटर्न देखो, एग्रेशन देखो कैसा है। यस जेरक्स एक दूसरे की जेरक्स जैसी। यस। तो मंगल उसी पोजीशन पे और दोनों का अग्रेशन भी वैसा ही है। तो कुंडली का शास्त्र कितना पावरफुल है आप देख लो। ये आपको उदाहरण भी दे रहा हूं इसका। अभी जो इसके साथ शादी हुआ अनुष्का शर्मा का, अभी उसमें क्या है तुला राशि और कर्क लगन है। मंगल को तो इतना पावरफुल नहीं, गुरु बुध रवि तीनों उधर बैठे, शुक्र भी लाभ स्थान में बैठा है। इसका मतलब तुला राशि और कर्क लग्न 12 राशि में तुला राशि, कर्क राशि, कल्याण राशि और मीन राशि, ये 4 राशि सॉफ्ट है। अच्छा। सॉफ्ट है। उसमें कर्क और तुला का तो एकदम सॉफ्ट है। तुला तो सबसे सॉफ्ट, शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि फिर भी अलग अलग है। वृषभ राशि इतना सॉफ्ट नहीं है जितना तुला राशि है। अच्छा। तुला राशि अग्रेशन में, वृषभ राशि अग्रेशन में जाएगी। तुला राशि एकदम सॉफ्ट स्पोकन रहते, एकदम चिल्लाते नहीं, एकदम डाउन टू अर्थ। आपको सहनशीलता सस्टेनिंग पावर बोलते बहुत रहते, वो उसका इंपॉर्टेंट है। हंसते खेलते रहते, टेंशन मेंशन ज्यादा, खुद भी नहीं लेते दूसरों को भी नहीं लेते। और उसमें कर्क लग्न का पत्रिका है उसका। कर्क लग्न का मतलब एकदम ही दूसरे पे प्यार करने वाले और दूसरों को हमेशा खुश रखने वाले और दूसरों की हमेशा मदद करने वाले लोग है ना। तो ये दो बेस्ट कॉम्बिनेशन जैसा आ गया। तो विराट कोहली की पत्रिका अच्छी है, उसके हिसाब शादी के बारे में बोल रहा हूं। मंगल होने के बावजूद भी ये अच्छा प्लानिटरी कंडीशन है। इसीलिए देखो कोई मंदिर में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अभी देखो उनका देख रहे ना, अभी मंदिर में जाते हैं या किधर, उनका वो स्पिरिचुअली अटेन्यूटी बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके स्पाउस या आपका हस्बैंड कैसा रहेगा उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा लाइफ चालू हो जाता है। अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं?
अपने भारतीय संस्कृति में अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं कि एक पति पत्नी हमेशा के लिए साथ में रहते हैं, एक दूसरे का महादशा अंतर्दशा ग्रह का इफेक्ट उसके ऊपर गिरता है एक दूसरे पे पूरी तरह 100%। उसका टाइम अच्छा आ गया तो यू विल ऑल्सो सर्वाइव ना। इसके लिए अच्छा पत्रिका रहेगा, अच्छे आगे जाके फ्यूचरिस्टिक रहेगा, तो उसका तो अच्छा होने वाला ही है ना जी। तो ऑटोमेटिकली उसका भी अच्छा होना जरूरी है। नेगेटिव पीरियड भी रहेगा तो उसकी पत्नी का अच्छा रहेगा तो पति उसका पीरियड अच्छा रहेगा, पत्नी का अच्छा रहेगा, पति का अच्छा रहेगा तो उसका पीरियड अच्छा रहेगा। इसके लिए शादी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियसली नहीं लो, मैं तो बहुत सीरियसली लेता हूँ। मैं तो मानती हूँ कि शादी दो लड़कों के, लड़का या लड़के के बीच में नहीं होता है, शादी तो परिवारों के बीच में, परिवार के बीच में भी है, वो भी है। और मैं तो जब एक कोई शादी के बारे किसी बेटी के बारे में मुझे बोला तो मैं ये देखता हूँ बाबा वो जो हस्बैंड उसके लाइफ में आने वाला है स्ट्रांग होना चाहिए एकदम, पत्रिका केस गुण बिन छोड़ दो तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जुड़ी मैंने बनाया एकदम लाइफ बन गया। अभी उनको अभी मालूम नहीं, मैंने तो बोला मुझे मालूम है आगे जाके सक्सेस होने वाला ये रोल है ज्योतिष शास्त्र में, ये हमारे ज्योतिष लोग के एक रोल है कि अच्छी पीढ़ी बनाओ, अच्छी तरह से उनको आगे जाके सपोर्ट मिलके सक्सेसफुल होने के लिए हमारे हाथ में रहता है, ज्योतिष के हाथ में रहता है ना सब जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इतने लोग आते हैं ना तलाक बाप रे, इतना गुण मिल गया डिवोर्स हो गया, इतना डिवोर्स हो गया, 36 गुण मिल गया। मेरे पास तो दिन में 4-5 तो लोग रहते हैं, गुण मिलन किया और डिवोर्स हो गया। ये जो ऐसे देखते ना इतना गुण उतना गुण, उनका पहला बंद करना चाहिए। गुण मत देखो, पत्रिका का स्टडी करो, क्योंकि आपके हाथ में एक लाइफ नहीं 3 परिवार का आपके हाथ में है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। आप जिस चेयर पे बैठे हो वो आपको भगवान समझ के लोग आगे बैठते हैं जी। बराबर है, आप बोलोगे वो करेंगे। वो शादी के बारे में तो पूरा का पूरा नया परिवार चालू होने वाला है, और ये तो गड़बड़ हो गया तो ये दोनों तो गया, और जो लड़की है उसका भी प्रॉब्लम हो गया, लड़कों के उसका भी प्रॉब्लम है, ये दोनों का प्रॉब्लम हो गया, तो 3 परिवार एक ही टाइम में बर्बाद होता है जी। तो इसे वेरी रिस्पॉन्सिबल। शादी तो बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, वो करने के लिए बहुत स्टडी और अच्छी तरह से परसेंटेज में समझना चाहिए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एग्जैक्ट एकदम परफेक्ट आना चाहिए। इसके लिए वो महावचलित पत्रिका और ऐसे कि इसका नाम ये है इसका नाम है शादी करो, ये तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर नहीं बन पा रही है किसी कारणवश, अब शादी हो गई है, टूटने के कगार पर नहीं, आपको डिवोर्स नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आपस में बन नहीं रही, तो क्या वहां पे आपके बताए उपाय काम करेंगे? अरे तो ये छोड़ दो, वो पूरा डिवोर्स हो गया है, बाद में फिर मुझे मिलने आ गया, बाद में फिर शादी के बच्चे हो गए, रेमेडी करने का मेरे पास है। इतनी इफेक्टिव होती है रेमेडी? इफेक्टिव नहीं, मेरे पास क्लाइंट है। कई बार क्या होता है, एक लड़की की माँ पिताजी आ जाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम है, चालो ये चालो ऐसा, तलाक की मुझे डिवोर्स तक आ गया, अभी क्या करना, मेरी बेटी अभी 3 महीने से मेरे घर में ही है, उधर ऐसा प्रॉब्लम है, पहले देखता हूँ उसका पत्रिका। ठीक है बाबा क्या है, ठीक है, वो लड़के का पत्रिका देखो पहले। अब इसके पत्रिका में दिख रहा है ये तो घट डिवोर्स वाला परसेंटेज है इसका, ज़्यादा नहीं मिल रहा, 30-40 जा रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता मैं। तुम तुम्हारी बेटी के बारे में अच्छे ही बोलोगे ना, और पत्रिका में दिख रहा है तो आप बोलेगे यार इसका प्रॉब्लम उसका ही है, मैं तो बैठा हूँ न्यायाधीश जैसा, उल्टा आपका जो जिसके साथ शादी किया उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लस है, हाँ है, उससे गुण मिलाया था तो बाहर जाओ, मैं उनको बाद में बाहर भेजता हूँ, असिस्टेंट को बोलता हूँ उनका पहला पत्रिका निकालो, बाद में एक क्लाइंट है तो बाद में अंदर लेता हूँ, बाद में समझता है ये तो अच्छा है, ये इसका ही प्रॉब्लम है जी। क्या बोल रहे हैं आप, बोले आपकी पत्रिका बेटी झगड़ा करती है, आपका इसमें प्रॉब्लम है, आरोगेंस है, ये है, पति को ऐसा कहती है, ये कहती है, डायरेक्ट बोल देता हूँ, बाद वो मान जाते हैं हाँ ऐसा है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तो इधर बैठा हूँ समझता है मुझे क्या है, बाद में मिल सकते, हाँ मिल सकते, अब ये जो रेमेडी करो और ऐसा मैंने सक्सेस किया है। कई बार ऐसा होता है कि ये तो बहुत अच्छा पत्रिका रहती है और यार शादी का तो डिवोर्स का नहीं लगे, आगे का लेके आओ, उसका लेके आओ, डिवोर्स का पत्रिका जाना नहीं, बिल्कुल भी मत जाओ, थ्रेट है, जाने के बाद तो सक्सेस तो होगा ही नहीं, तो नहीं बेचता मैं, नहीं जाते। और उसका दूसरा शादी भी करा देता हूँ विदिन 1 ईयर, अच्छी तरह से देखिए विदिन 1 ईयर शादी भी कर, उनको बच्चे भी, मेरे पास वीडियो है 1-2 नहीं, सैकड़ों वीडियोज है कि शादी के पहले डिवोर्स हो गया, बाद में शादी किया, वो सक्सेसफुल बच्चे हो गए, और दोनों को मिलाया, बाद में बहुत झगड़े हो रहे थे कि अभी शादी तोड़ेंगे ही, अभी आगे जाएंगे ही नहीं, रेमेडीज करके
अच्छी तरह से उनको मैंने रेमेडी सक्सेस करने के बाद वो खुश है, वो भी वीडियोस मेरे पास है, क्योंकि मैं वीडियोस ही रख देता हूँ, टेंशन ही नहीं चाहिए, एविडेंस ही चाहिए। कुछ बोल रहा हूँ आवे ही नहीं तो एविडेंस चाहिए, नाम के साथ पते के साथ सब एविडेंस मैंने रख दिए कि क्या क्या लाइफ में क्या हुआ है, और उनको फोर्स नहीं किया, आप जो है सच वही बोल दो। रियल वीडियोस जो है वो भी रखे हैं, क्योंकि क्या है कि मुझे लग मैं ऐसा ही काम करता हूँ। बिल्कुल, अब मैं तो यही मैं भी यही समझती हूँ कि ज्योतिष में स्पष्टता होनी बहुत जरूरी होती है। देखिए, एक सवाल बस लव रिलेशनशिप से कि शादी से पहले, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या देखा जा सकता है? 100%। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखा जा सकता है, वैसे शादी के पहले भी देखा सकता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाला है कि नहीं। अभी उसको कंट्रोल करने वाले कितना तगड़ी है या तगड़ा है, वो होने के बाद समझ में आता है ये आगे इधर बंदा आ गया तो होगा नहीं आगे जाके, वो कंट्रोल बहुत। अभी शादी है, हो गया, अभी उसका कुछ अफेयर चालू है, तो उसको क्या करने के बाद वो क्लियर करके अच्छी तरह से शादी बना आगे जाके जाएगा। एक तो कोई अफेयर है, कुछ है समझो, तो पहला समझते हैं कि आगे जाके टिकेगा कि नहीं, वही खत्म हो जाता है बात। ऐसा लग रहा है कि टाइम बीइंग 4-5 महीने 1 साल तक आगे जाके कुछ होने वाला नहीं। आज तक मैंने ऑब्जर्वेशन ऐसा किया, कोई भी आदमी की लाइफ में कोई भी संकट आए वो 3 से 4 महीने टिकता नहीं है। 3 से 4 महीने के बाद थोड़ा इंटेंसिटी कम होना चालू हो जाता है। वो 3 to 4 मंथ सस्टेनेबिलिटी चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में आपने दम तोड़ दिया तो फिर आगे जाके जो अच्छा होने वाला था वो भी आगे जाके पहले ही तोड़ दिया आपने जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक्सीडेंट होता है या डिवोर्स तक आ जाता है, कोई कुछ भी होता है तो 3, 4, 5 महीने तक उसका रिजल्ट है। आप देखो कभी भी कोई भी रहना 3, 4, 5 महीने तक, उसी टाइम में आपने डिसीजन गलत लिया तो आपको आगे जाके उसका पछताना पड़ता है, ये टाइम में ऐसा क्यों किया। तो वो कई बार ऐसा होता है कि भाई बस चुप बैठो, 2-3 महीने चुप बैठो, कुछ नहीं होगा, आगे जाके होगा चुप, और उनको लगता है नहीं होगा, होता है आगे जाके। ओके। तो अफेयर के बारे में ऐसे परमानेंट अफेयर है, दूसरी शादी है, क्या है, सब ऑटोमेटिकली थोड़ा समझ में आ जाता है। सस्टेन होंगे कि नहीं होंगे लोगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे जाके कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसमें आप कौन कौन से योग देखते हैं? योग नहीं, ऐसा बहुत ही मैडम, बहुत है ऐसा, 2-3 मिनट में बोल नहीं सकता मैं। चार्ट ऐसा बना कि एक बार नेक्स्ट टाइम क्या चार्ट लेके मैं चौक पे ये लेके पूरा का आपको सब समझाऊंगा, प्लानिटरी कंडीशन कैसे, क्या होता है, किसके लिए होता है, सब समझा दूंगा। मुंह से बात कर मैं समझ में नहीं आएगा मैं जो बोल रहा हूँ ना जी। और राहु केतु बैठा है वो प्रॉब्लम करेगा, शुक्र राहु बैठा है वो प्रॉब्लम करेगा, शनि मंगल सप्तम स्थान में बैठा है वो डाइवोर्स कर देगा, रवि मंगल बैठा है प्रथम स्थान में वो डाइवोर्स करेंगे, दशम में शनि मंगल बैठा है दृष्टि गिर गई शनि का सप्तम स्थान में, वो भी खराब रहेगा, वो डाइवोर्स हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। देखिए, 100 बात में एक बात मुझे समझ में आई है कि ज्योतिष से भविष्य देखा जाता है और लव रिलेशनशिप्स के मामले में तो ज्योतिष हमेशा आगे ही रही है। अब देखिए, पुणे आई हूँ और आपसे बात हो रही है, आप तो है ही वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर, तो जाते जाते आपसे जानना चाहती हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत के इतिहास में कभी भी मराठा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। ये टाइम में होगा, आपको लगता है? 100%। मैंने ये 2022 में प्रेडिक्शन किया था, और मोदी जी का भी मैंने वो प्राइम मिनिस्टर होने के होने वाले हैं 4 महीने पहले ही शाम टीवी पे मैंने प्रेडिक्ट किया था। ये नाम भी ज़्यादा नहीं था, बोला ये मोदी साहब जो है तो ये पीएम हो गया ही हो गया। ये देवेंद्र फडणवीस का पत्रिका देखो, कुंभ राशि तुला लग्न का पत्रिका है, गुरु प्रथम स्थान में बैठा है उनका, इसका मतलब लाइफ में उनका 95 है, 95 तक होगा नहीं उनको। गुरु बैठा है प्रथम से, ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट है, एकदम सर्टिफिकेट। दशम स्थान में मंगल बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जबरदस्त है, किधर क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना अग्रेसिव होना चाहिए। दशम में मंगल रहेगा तो बहुत आदमी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहता है, मैनेजमेंट स्किल अच्छा रहता है, और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहते हैं, बहुत अच्छा। और गुरु बैठा ना प्रथम स्थान में, तो गुरु अच्छे दिमाग से काम करते हैं, अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुला लग्न है ना, तुला लग्न बोले एकदम, मुझे बोला तुला क्या बोला, एकदम शांत, इमीडिएटली ऐसा इंटेंस नहीं रहते हो, सोचेंगे। गुरु सोचने मजबूर कर देता है। और तुला लगना है तो प्लान करेंगे, 5 महीने के बाद क्या करना है, 6 महीने के बाद करना है, 4 साल के बाद क्या करना है, प्लानिंग ही रहता है उनका। और कुंभ राशि है तो कुंभ राशि का स्वभाव तो ऐसा है कि गड़बड़ नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, बुद्धि लगा के करेंगे जी। वो कुंभ राशि, तुला लग्न, गुरु प्रथम स्थान, दशम, बहुत बाकी ग्रह नहीं बोलता हूं मैं, ये 2-4 ग्रह ऐसे है कि उनका 2028 के बाद बहुत अच्छा ग्राफ जाएगा। अभी वो यंग है, वो उनके लाइफ में तो प्राइम मिनिस्टर का योग तो बनता ही है, या उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। मैं
और सीएम जब होने वाले वो टाइम पे बोला था, ये तो सीएम का 100% उनका पत्रिका है। आपकी भविष्यवाणी सत्यता की हाँ, हमने वो देखी वो थी तो जब मैंने टीवी पे बोला मुख्यमंत्री था, बने मुझे लाइव लिया था और कोई चैनल था, उन्होंने बोला ये टाइम पे सीएम होएगा, सीएम होएगा। यस यस 100% होना ही है। Yes. वो हो भी गए। तो कोई चैनल टीवी चैनल था, मैं कंसल्टेशन में बैठा था और डायरेक्ट उन्होंने कॉल मुझे वीडियो कॉल पे ले लिया, तो ऑन द स्पॉट स्टडी था मेरा, हो गए। अभी तो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जाने वाले महाराष्ट्र में अभी वो है, और वो डिजर्व करते हैं। ये तो मैनेजमेंट का व्यक्ति है और ब्रिलियंट है, और बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी है कि जो प्राइम मिनिस्टर लेवल के लिए जो चाहिए, बुद्धिमत्ता से लेके इंटरनेशनल वर्ल्ड कनेक्शंस और सब स्टडी और रिलेशनशिप डेवलपमेंट, ये सब उनके इतने तगड़े हैं कि आगे जाके वो नहीं, उनका ये स्वभाव है, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। दशम स्थान बाकी जो स्थान है उसके हिसाब से ही तगड़े वो 100%, आगे जाके तो होंगे क्या होंगे। मैं ये समझो, अगर आपकी भविष्यवाणी इस बार भी सत्य होती है, अगर फडणवीस जी आपके महाराष्ट्र से निकल कर अगर दिल्ली पहुंच जाते जाएंगे, हैं, वो कैबिनेट में जाने वाले तो है। महाराष्ट्र का फिर किंग कौन होगा? शिंदे जी या फिर उद्धव ठाकरे नहीं, जी? शिंदे जी का है नो डाउट, फिर ये प्राइम मिनिस्टर लेवल तक है ऐसा ये नहीं हो सकता। ये महाराष्ट्र में अच्छी तरह से तगड़े है, वो अच्छी तरह से पॉलिटिक्स क्या है क्या नहीं, कब बोलना है क्या नहीं बोलना है, और गठबंधन कैसा करना है, और ग्रास रूट लेवल पे कैसा काम करना चाहिए, एक्सपीरियंस बहुत है। उनकी वाणी भी वैसे अच्छी है नो डाउट, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है। इसके लिए बहुत देर तक वो पॉलिटिक्स में अच्छी स्टैंड करके रहेंगे नो डाउट। इस वक्त तो राजनीतिक गलियारों में एक ही खबर है आपके महाराष्ट्र से, उद्धव ठाकरे जी के जो बच्चे कुछ जो विधायक सांसद है वो भी टूट रहे हैं। क्या लगता है शिवसेना आगे जाके खत्म उसका जाएगी? कुछ फ्यूचर नहीं है क्या, मैं कोई इस एक गठबंधन के मिला जुला ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पत्रिका देख के समझ में आता है कि आगे जाके उतना उनको पिकअप आगे जाके नहीं मिल सकता। बाला साहब ठाकरे जी ने जो शिवसेना खड़ी की थी, क्या और नहीं रही है? नो डाउट उनको तो मैं भगवान ही मानता हूँ। लेकिन उनकी यही शिवसेना आपको लग रहा है क्या? नहीं, क्या रहता है मैडम, हर एक का लव ये ना पत्रिका है ना, लाखने का कुंडली होरोस्कोप आप क्या दिखाते, क्या दिखाते उसके ऊपर डिपेंड है ना। अभी कोई है इसका बेटा वही होगा ऐसा कोई नहीं बोलता, हमेशा हर एक आदमी अलग अलग उसका एक भविष्य लेके आता है। तो अल्टीमेटली वो आगे जाके, पुराने जमाने में क्या करते, 400-400 500 साल लोग काम कर लोग राजा रहते थे, क्यों रहते थे? यही नॉलेज। अभी वो प्रिडिक्ट करते थे कि ये अगले 3-4 साल में कौन सा ऐसा योग है कि मैं राजपुत्र बना सकता हूं। रिवर्सिबल कैलकुलेशन करके प्लैनेट की कंडीशन देख के राजपुत्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से प्लैनेटरी कंडीशन होना चाहिए, ऐसा हिसाब करके वो सब प्रेगनेंसी वगैरह ऐसे रखते थे। वास्तुशास्त्र तो उनका महल ये वो सब अच्छा था। वास्तुशास्त्र ज्योतिष ये दो मिला के आपने अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया ना, एकदम सक्सेस। आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहता, लाइफ बहुत अच्छा सुकून में और समाधान से जाता है। ये दोनों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ मैंने भी समझा, जाना, मेरे दर्शकों ने भी। बस जाते जाते धर्मज्ञान के दर्शकों के लिए आपका एक सुंदर सा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहें। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो हम बात एक है जो है जो लिव इन रिलेशन के बारे में। अच्छा। वो बहुत ये जोर पकड़ रहा है। ओके, तो लिव इन रिलेशनशिप और शादी और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अभी देखे थे 5-10 साल में तो ज्यादा ही बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इफेक्ट हो रहा है शादी और मैरिज, ऐसा हो रहेगा तो आगे जाके हमारा देश का भविष्य क्या होगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो लिव इन रिलेशन, शादी और प्यार, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। अभी शादी जो होता है तो एक संस्कार है, भारतीय संस्कृति है, हमारी रिलेशनशिप है, माता जी है, पिताजी है, दादाजी है, हमारे रिलेशन वो अच्छी तरह से, ये हमारी पीढ़ी आगे जाके कैसे स्ट्रांग होगी उसका इन्वॉल्वमेंट था। इसके लिए आज तक भारत है। ये 20-25 हजार साल पहले से, लाखों साल पहले से भारत तो इधर है। वो पहले तो पुराना जो एक क्या बोलते हैं आप कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साल का संस्कृति जो है प्राचीन भारत हमारा ही है। अभी जो भी ये लिव इन बाकी जो आया ना वो किधर से आया है, वो वेस्टर्न अमेरिका और ये यूके भी मेन अमेरिका, उसका क्या है 2-2.5-3-400 साल से पहले तो कुछ भी नहीं था। तो अभी उनका जो लिव इन है उनके लिए वो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, हम उसको ब्लेम नहीं करते, क्योंकि उसमें माँ पिताजी एक बार शादी कर दिया तो 18 साल के बाद ही बच्चे घर से निकल जाते हैं। दे हैव नो राइट्स, जाएंगे।
जाएंगे तो बाद में इधर वेटर का काम करेंगे, कुछ कुछ तो होटल में काम करेंगे या कुछ किधर भी छोटा मोटा काम करके स्टडी करके करके आगे जाएंगे और बाद में किसी के साथ शादी करेंगे, माँ पिता को मालूम ही नहीं। तो दो फ्रेंड एकत्र आ गए तो आराम से वो लिविंग में रहेंगे, बाद में वो लिविंग टूट जाएगा, शादी करेंगे नहीं करेंगे क्या मालूम नहीं, और एक दूसरा पकड़ेंगे उसके साथ रहेंगे। बाद में वो माँ पिताजी के पास आएंगे, ये मेरी ऐसे ऐसे बीवी है, तब तक वो पिताजी ने बीवी बदल रही रहती है। तो ये संस्कार संस्कृति है ही नहीं, और वो हम इधर लाएंगे तो ये पूरा का पूरा भारत जो अभी स्पीड ले रहा है, यंग जनरेशन आ रही है, इससे तो भारत के भविष्य को भारत के भविष्य को बहुत धोखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, यही मेरा संदेश है आज के लिए, शादी आप लव मैरिज करो, अरेंज में और कुछ भी करो, आप जरा भारतीय संस्कृति जो होरोस्कोप है, एक्सपर्ट आदमी को देख के एक कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आगे जाके लॉन्ग रिलेशन हमारे होने वाले कि नहीं होने वाले, वो देखना बहुत जरूरी है जी। इसके सिवा फ्यूचर जो भारत का है अच्छा हो नहीं सकता। जिस बाहर के देश जो है उनको 200-300-400 साल का पहला उतना ही उनका एक संस्कृति है, कुछ है ही नहीं उसमें, उसका इधर अडॉप्ट मत करो। इसको अडॉप्ट करने के बाद हमारा भारत का भविष्य जरा खतरे में हो सकते हैं। यंग जनरेशन ही आगे जाके भारत को बचाएंगे, आगे जाके उस संस्कार उनको बेटे और बच्चे होंगे, वही आगे जाके भारत को आगे लेके आएंगे, तो वो अच्छे होने बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी के साथ और मुझे पंडित शिव कुमार जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करूंगी कि आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद भी आया होगा और आप लोगों के लिए उपयोगी भी साबित हो। नमस्कार। धन्यवाद।